इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक आईटी स्टार्टअप बिजनेस के लिए इफेक्टिव सेल्स कैसे करें। अगर आप अपनी सर्विसेज या सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को ज्यादा इंपैक्टफुल तरीके से सेल करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। चाहे बात हो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने की, राइट ऑडियंस टारगेट करने की या फिर इफेक्टिव फॉलोअप्स की, हम हर जरूरी एस्पेक्ट को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं बेस्ट सेल्स टेक्निक्स जो आपके स्टार्टअप को ग्रोथ देने में मदद करेंगी। लेट योर बायर्स बिलीव इन यू। जब लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने का डिसीजन लेते हैं, तो वे सिर्फ प्राइस ही नहीं देखते, बल्कि यह भी देखते हैं कि क्या आप ट्रस्टवर्दी हैं। अपने कस्टमर्स को अपनी क्रेडिबिलिटी दिखाने के लिए केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स और पास्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स को शोकेस करें। जब वे देखेंगे कि आपने पहले भी एक्सेलेंट रिजल्ट्स दिए हैं, तो उनका ट्रस्ट बढ़ेगा और वे बिना हेजिटेशन आपके साथ काम करना चाहेंगे। सिर्फ सेल्स पुश करने के बजाय कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने पर फोकस करें। जब वे फील करेंगे कि आप उनकी नीड्स को समझते हैं और उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे बार बार आप पर ट्रस्ट करेंगे। आपका ब्रांड सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसा नाम बनेगा जिस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा कर सकें। लेट योर बायर्स स्पीक 90% ऑफ द टाइम। जब आप पोटेंशियल क्लाइंट से इंटरैक्ट कर रहे हों, तो सिर्फ बोलने के बजाय उनकी प्रॉब्लम्स और पेन पॉइंट्स को समझने पर फोकस करें। उन्हें फील कराएं कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनकी नीड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जब आप उनकी कंसर्न्स को जेन्युइनली समझेंगे, तो आप उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार बेस्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट कर पाएंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछें ताकि वे अपने चैलेंजेस और रिक्वायरमेंट्स को ओपनली शेयर कर सकें। इससे न सिर्फ वे ज्यादा एंगेज होंगे, बल्कि आपका पिच भी उनकी रियल प्रॉब्लम से ज्यादा रेलेवेंट और इंपैक्टफुल बनेगा। जब बायर्स ज्यादा बोलते हैं और आप ध्यान से सुनते हैं, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है और कन्वर्जन की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बी ट्रांसपेरेंट अबाउट योरसेल्फ एंड योर प्रोडक्ट। आपके बायर्स को सही डिसीजन लेने के लिए क्लियर और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। अपनी प्राइसिंग, फीचर्स और सर्विस लिमिटेशंस को ओपनली कम्युनिकेट करें ताकि उन्हें कोई हिडन सरप्राइजेस न मिले। जब आप अपफ्रंट होकर डिटेल्स शेयर करते हैं, तो बायर्स को ट्रस्ट होता है कि वे सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए लाइव डेमोस और फ्री ट्रायल्स ऑफर करें। जब कस्टमर्स खुद आपके प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सपीरियंस करेंगे, तो उनके डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी न सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करती है, बल्कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने में भी मदद करती है, जिससे आपके बायर्स बार बार आपसे जुड़ना चाहेंगे। बी ऑन योर टोज व्हेन सेलिंग ओवर द फोन। आईटी सॉफ्टवेयर डील्स में ज्यादातर डिस्कशंस रिमोट होती हैं, इसलिए हर कॉल के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। बायर्स को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए आपको उनके रिक्वायरमेंट्स, चैलेंजेस और पास्ट इंटरैक्शंस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे, तो आपकी बातचीत ज्यादा इफेक्टिव और इंपैक्टफुल होगी। सीआरएम जैसे टूल्स का यूज करें ताकि आप प्रीवियस कॉन्वर्सेशंस को ट्रैक कर सकें और हर क्लाइंट को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे सकें। जब बायर्स को लगेगा कि आप उनकी नीड्स को समझते हैं और उनके लिए टेलर्ड सॉल्यूशंस ऑफर कर रहे हैं, तो डील क्लोज होने की संभावना बढ़ जाएगी। स्मार्ट प्रिपरेशन और पर्सनलाइज्ड अप्रोच ही सक्सेसफुल सेल्स की है। बी ऑप्टिमिस्टिक, नॉट जस्ट रियलिस्टिक। अपने प्रोडक्ट की वैल्यू और उसकी एबिलिटी पर पूरा भरोसा रखें कि यह आपके क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जब आप अपने सॉल्यूशन पर विश्वास दिखाते हैं, तो बायर्स भी आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं। आपका एंथुसियाज्म और पॉजिटिविटी उन्हें कॉन्फिडेंट बनाएगी कि वे सही डिसीजन ले रहे हैं। कॉन्फिडेंस जरूर दिखाएं, लेकिन ओवर प्रॉमिसिंग से बचें। इंस्टेड अंडर प्रॉमिस करें और ओवर डिलीवर करें, ताकि आपके बायर्स प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हों। जब आप एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा डिलीवर करते हैं, तो ना सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है, बल्कि लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप्स भी मजबूत होती हैं। ऑप्टिमिज्म और इंटीग्रिटी ही आपकी सेल्स स्ट्रेटजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। डोंट सेल आइस इन एंटार्क्टिका। हर किसी को आईटी सॉल्यूशंस बेचने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप सही ऑडियंस को टारगेट करें। सिर्फ उन बिजनेसेस पर फोकस करें जिन्हें सच में आपके प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है, न कि सिर्फ उन पर जो बजट रखते हैं। जब आप सही लोगों तक पहुंचेंगे, तो कन्वर्जन रेट अपने आप बढ़ जाएगा। अपने आइडियल कस्टमर प्रोफाइल को क्लियरली डिफाइन और रिफाइन करें ताकि आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स सही डायरेक्शन में जाएं।
जब आप उन क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे जिनकी रियल पेन पॉइंट्स आपके सॉल्यूशन से मैच करती हैं, तो न सिर्फ सेल्स बढ़ेगी, बल्कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉन्ग टर्म रिटेंशन भी स्ट्रांग रहेगा। राइट ऑडियंस को सही तरीके से टारगेट करना ही स्मार्ट सेलिंग की है। फॉलो अप अंटिल यू ड्रॉप। ज्यादातर डील्स पहली कॉन्वर्सेशन में क्लोज नहीं होती, बल्कि मल्टीपल फॉलोअप्स के बाद ही सक्सेसफुल होती हैं। इसलिए परसिस्टेंट रहें और अपने पोटेंशियल बायर्स से रेगुलर टच में बने रहें। जब आप फॉलोअप करते हैं तो बायर्स को फील होता है कि आप उनकी जरूरतों को सीरियसली ले रहे हैं। फॉलोअप्स को ऑटोमेट करने के लिए ईमेल्स, व्हाट्सएप या सीआरएम टूल्स का यूज करें, लेकिन ध्यान रखें कि हर इंटरैक्शन पर्सनलाइज्ड लगे। जेनेरिक मैसेजेस की बजाय क्लाइंट की प्रीवियस कॉन्वर्सेशंस और रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फॉलो अप करें। जब बायर्स को लगेगा कि आप जेन्युइनली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो डील क्लोज होने की चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। गिव टाइम टू योर बायर फॉर डिसाइडिंग। जब कोई बायर किसी आईटी सॉल्यूशन में इन्वेस्ट करता है, तो उसे सही डिसीजन लेने के लिए टाइम और सही इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। इसलिए उन्हें प्रेशर देने के बजाय उनकी क्वेरीज को पेशेंटली एड्रेस करें और सभी जरूरी डिटेल्स शेयर करें। जब बायर्स को लगेगा कि आप उन्हें पुश नहीं कर रहे, बल्कि जेन्युइनली गाइड कर रहे हैं, तो उनका ट्रस्ट बढ़ेगा। डिसीजन मेकिंग को इजी बनाने के लिए फ्री ट्रायल्स, वेबिनार्स या कंसल्टेशन कॉल्स ऑफर करें। इससे बायर्स को आपका प्रोडक्ट या सर्विस खुद एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप उन्हें इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने का स्पेस देंगे, तो वे ज्यादा कॉन्फिडेंटली और जल्दी आपकी डील क्लोज करेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ नोज बिफोर हियरिंग अ यस। सेल्स में रिजेक्शन एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसलिए हर नो को सीखने के मौके की तरह लें। यह सोचकर आगे बढ़ें कि हर यस तक पहुंचने के लिए आपको कुछ नोज सुनने पड़ेंगे। हर बार जब कोई डील रिजेक्ट होती है, तो उसे मोटिवेशन की तरह लें और एनालाइज करें कि कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अपने पिच, अप्रोच और कम्युनिकेशन को लगातार रिफाइन करें बेस्ड ऑन क्लाइंट फीडबैक। समझें कि बायर्स किस वजह से मना कर रहे हैं और उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए बेहतर स्ट्रैटेजीज अपनाएं। जब आप हर रिजेक्शन से सीखते हैं और अपने सेल्स प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं, तो इवेंचुअली आपके यस की संख्या बढ़ती जाएगी। इन सभी स्ट्रैटेजीज को अपनाकर आप अपने सेल्स प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और कन्वर्जन रेट्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। सही ऑडियंस को टारगेट करना, ट्रस्ट बिल्ड करना और पर्सनलाइज्ड फॉलोअप्स देना, ये सभी स्टेप्स मिलकर आपकी सेल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर सेल करते हैं, तो सिर्फ एक बार की सेल पर फोकस करने के बजाय पेड अपडेट्स और टाइम टू टाइम एनहांसमेंट्स को भी स्ट्रैटेजी में शामिल करें। रेगुलर अपडेट्स न सिर्फ सॉफ्टवेयर को सिक्योर और एफिशिएंट बनाते हैं, बल्कि कस्टमर्स को बेहतर एक्सपीरियंस भी देते हैं। आप अपने सॉफ्टवेयर के लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, वन टाइम अपग्रेड फी या कस्टम एनहांसमेंट्स जैसी स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। इससे न केवल आपकी रिकरिंग रेवेन्यू बढ़ेगी, बल्कि कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी मजबूत होगी। हाई क्वालिटी अपडेट्स और नए फीचर्स से आपके यूजर्स सैटिस्फाइड रहेंगे, जिससे रिटेंशन रेट भी इंप्रूव होगा। सॉफ्टवेयर बिजनेस में सिर्फ एक बार प्रोडक्ट सेल करना काफी नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म कस्टमर सपोर्ट भी जरूरी होता है। इसी वजह से एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट (AMC) एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, जिससे यूजर्स को रेगुलर अपडेट्स, बग फिक्सेस और टेक्निकल सपोर्ट मिलता रहता है। यह न सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है, बल्कि बिजनेस के लिए रिकरिंग रेवेन्यू का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स भी बनता है। इसके अलावा कस्टम सर्विस पैकेजेस जैसे प्रायोरिटी सपोर्ट, ऑन डिमांड फीचर एनहांसमेंट्स और ट्रबल शूटिंग सॉल्यूशंस भी ऑफर किए जा सकते हैं। इससे न सिर्फ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स लॉयल रहते हैं, बल्कि नए कस्टमर्स भी आपके रिलायबल सपोर्ट सिस्टम की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। हाई क्वालिटी सर्विस और AMC प्लान्स आपके सॉफ्टवेयर को मार्केट में कंपेटिटिव बनाए रखते हैं और बिजनेस ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि IT सॉफ्टवेयर को प्रभावी ढंग से बेचने के लिए किन-किन स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। अगले वीडियो में हम सॉफ्टवेयर प्राइसिंग को डिफाइन करने और इससे जुड़े दूसरे जरूरी फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे। प्राइसिंग स्ट्रेटजी सही होने से न सिर्फ सेल्स बढ़ती है, बल्कि मार्केट में आपकी पोजीशनिंग भी मजबूत होती है। हम सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग, वन टाइम कॉस्ट, फ्रीमियम मॉडल और एंटरप्राइज प्राइसिंग जैसी स्ट्रैटेजीज को डिटेल में समझेंगे।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। ऐसी ही और उपयोगी सेल्स स्ट्रैटेजीज सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस न हो। नई बिजनेस ग्रोथ टिप्स के लिए जुड़े रहें।